महाभारत अर्जुन की कहानी। बहुत पहले की बात है। हमारे देश में पांडु नामक राजा राज करते थे। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो पांडव कहलाते थे। ये सबसे बड़े थे। ये 5 राजपूत राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। भीम गदा चलाने में कुशल थे, तो अर्जुन धनुष बाण चलाने में कुशल थे। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया और अपने शिष्यों से चिड़िया की आँख पर छाप छोड़ने के लिए कहा। पहला शिष्य आगे आया। गुरुजी ने पूछा, अधर देखो, नक्षत्र क्या दिखता है? उसने बोला, गुरुजी, मुझे पेड़, जानवर, पत्ते सब कुछ दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे मंद की आज्ञा नहीं दी। अर्जुन महल के अंदर मछली को देखते हुए दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण नहीं चलाया। अब बारी आई अर्जुन की। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने उनसे यह भी पूछा। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो केवल पुराने की ही नजर आती है। गुरुजी ने उसे मंदिर की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने प्रतिबंध हटा दिया और वह ठीक हो गई। अर्जुन धनुष बाण में बहुत कुशल थे। उनका सामना करने वाला बहुत कम वीर थे। इसी बाण की स्थापना के साथ समय अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त पूरी की थी। राजा द्रुपद की एक पुत्री थी, द्रौपदी। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो किसी तेल के ककाड़ में देखकर ऊपर लटकी मछली की आँख को अपना आकार बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे। उन्होंने तेल के कड़ाड़ में देखते हुए ठीक मछली की आँख पर तीर मारा और राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों से जूझ जाते थे। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कहानी में।